जहाँ पर हर कदम पर चढ़ाई है, लेकिन हर कदम पर चमत्कार भी है। यहाँ चट्टान एक नाभि और उसका रहस्य जो आज तक कोई ना सुलझा सका। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी सती के शरीर का वो पवित्र अंग नाभि आखिर पूर्णागिरि में ही क्यों गिरा? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई चमत्कारी रहस्य जो आज भी इस जगह को शक्तिपीठ बनाता है? टंकपुर की पहाड़ियों में बसा ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि हर कदम पर कोई अनकहा राज छुपाए बैठा है। क्या है इस स्थान की वह चमत्कारी शक्ति जो लाखों भक्तों को हर साल यहाँ खींच लाती है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे कुछ ऐसे चमत्कारी रहस्य खुलेंगे जिन्हें सुनकर आपकी सोच हिल जाएगी। अगर आपको ये बातें रोमांचक और अद्भुत लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी माता के भक्त कमेंट में एक साथ लिखें, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर के पास बसा है पूर्णागिरि मंदिर। मान्यता है कि यही देवी सती की नाभि गिरी थी और तभी से ये स्थान बना आस्था और चमत्कारों का केंद्र। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर टनकपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं शक्ति का अनुभव करने और माँ का आशीर्वाद पाने। पूर्णागिरि मंदिर एक ऊंची चट्टान पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने का सफर भक्तों के लिए आसान नहीं, लेकिन बेहद दिव्य और सुंदर होता है। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और ऊंचाई से दिखाई देती शारदा नदी और हिमालय की बर्फीली चोटियां, ये सब मिलकर इस यात्रा को न सिर्फ धार्मिक बल्कि आत्मिक अनुभव बना देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णागिरि वही पावन स्थल है जहां देवी सती की नाभि गिरी थी। इसलिए पूर्णागिरि मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यही कारण है कि इस स्थान को महाकाली की पीठ के रूप में पूजा जाता है। क्या आप जानते हैं कि मां पूर्णागिरि मंदिर को ये नाम आखिर कैसे मिला? उत्तराखंड के टनकपुर में स्थित ये पावन धाम अन्नपूर्णा शिखर पर 500 फुट की ऊंचाई पर बसा है। ये 4 आदि शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इसे महाकाली की पीठ के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव माता सती के मृत देह को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि को बचाने के लिए उनके शरीर को सुदर्शन चक्र से विभाजित कर दिया और उनकी नाभि का भाग आकर यही गिरा। तभी से इस स्थान को पूर्णागिरि शक्तिपीठ कहा जाने लगा। पूर्णागिरि शक्तिपीठ की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा काली पुराण में विस्तार से मिलती है। यहाँ देवी को पूर्णेश्वरी और भैरव को पूर्णनाथ कहा जाता है। काली पुराण में कहा गया है, ओड्राख्य प्रथमम पीठम द्वितीय जाल शैलकम तृतीय पूर्ण पीठम च कामरूपम चतुर्थकम। इसका अर्थ है कि पहली पीठ को ओड्रा, दूसरी को जल शैलक, तीसरी को पूर्ण पीठ और चौथी को कामरूप कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि पूर्णागिरि तीसरा प्रमुख शक्तिपीठ है जहां देवी शिवा पूर्णेश्वरी के रूप में विराजमान है। मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए भक्तों को टंकपुर से लगभग 20 किमी की यात्रा करनी पड़ती है। इसमें करीब 17 किमी का पैदल ट्रैक है और आखिरी 3 किमी की चढ़ाई काफी खड़ी और चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन मां के दर्शन की आस में हर भक्त इस कठिन सफर को भी श्रद्धा से पार करता है। मंदिर परिसर में सिर्फ मां पूर्णागिरि ही नहीं बल्कि कई और पावन स्थल भी हैं। यहाँ आप बाबा सिद्धनाथ जी के अद्भुत और अलौकिक रूप के दर्शन कर सकते हैं जो आत्मा को एक अलग ही शांति और ऊर्जा से भर देते हैं। इसके अलावा पूर्णागिरि मंदिर परिसर में एक अत्यंत प्राचीन और विशालकाय ब्रह्मदेव जी का वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर हर भक्त दिव्यता की अनुभूति करता है। पूर्णागिरि यात्रा के दौरान भक्तों के लिए शॉपिंग का भी खास अनुभव है। यहाँ स्थित नेपाली मार्केट में आपको पूजा से जुड़ी चीजों से लेकर स्थानीय सामान तक सब कुछ मिल जाता है। साथ ही खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है, जहां थके हुए श्रद्धालुओं को सादा, स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन आसानी से मिल जाता है। यानी आस्था की इस यात्रा में न केवल आत्मिक तृप्ति बल्कि जरूरी सुविधाएं भी पूरी तरह उपलब्ध है। अगर आप मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए ट्रेन से आना चाहते हैं तो दिल्ली पीलीभीत या कासगंज से सीधी ट्रेन लेकर टंकपुर पहुंच सकते हैं। त्रिवेणी एक्सप्रेस भी एक बढ़िया विकल्प है जो आपको सीधा टंकपुर पहुंचा देती है। टंकपुर बस सेवा से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, आगरा और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए नियमित बसें मिलती है। टंकपुर रेलवे स्टेशन से पूर्णागिरि मंदिर तक जाने के लिए आपको आसानी से टैक्सी और लोकल बसें मिल जाएंगी, जो आपको यात्रा के अगले पड़ाव तक पहुंचा देती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लायक एक श्रद्धा है। माँ के चरणों में नीचे कमेंट में लिखिए जय मां पूर्णागिरि और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही दिव्य रहस्यों और मंदिरों की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल महाकाल शिव ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।